गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट, कल जो हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था इसका नाम था डायमेंशनल एनालिसिस, या आपको किसी किसी राइटर में किसी किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट दोनों से रिलेटेड चैप्टर है और डायमेंशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव यूनिट इत्यादि बहुत सारी चीज़ों के आप डायमेंशनल फार्मूला इत्यादि के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, हमने जो कल आपको डायमेंशनल एनालिसिस जो चैप्टर शुरू किया था उसका ये दूसरा वीडियो है। इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसके अनुसार अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बहुत ही अच्छी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो का अंत तक बने रहिए। माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर चल रहा था यानी डायमेंशन एनालिसिस, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कल हमने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। कौन कौन पढ़ाई थी? हमने आपको दो चीजें पढ़ाई थी माय डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ाई थी। ठीक है, कल हमने आपको माय डियर स्टूडेंट दो चीजें पढ़ाई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स। हाँ, इसके बाद एक चीज और पढ़ाई थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी थी? सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज हमने आपको कल पढ़ाई थी, स्टडी की थी हम लोगों ने, उसका नाम था एंगल एंड सॉलिड एंगल पढ़ाया था। एंगल एंड सॉलिड एंड यूनिट की बात करें तो रेडियन एंड स्टे रेडियन। हमारी और आपकी यहां तक कल बात हो गई थी। आज का जो न्यू टॉपिक है, आज का जो नया टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है माय डियर स्टूडेंट डेफिनेशन ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या नाम है? डेफिनेशन ड्राइव्ड क्वांटिटी। आज हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट? ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा। क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट? व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा क्या होती है देखो। तो दी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यानी हम देखो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोले माय डियर स्टूडेंट, ड्राइव्ड क्वांटिटी जो इस तरीके जो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, पहले समझ लो ड्राइव्ड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेकिन डिफरेंट ये है कि जो वे फिजिकल क्वांटिटीज जो टू एंड मोर देन टू हेल्प द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जो टू एंड मोर देन टू, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो उनकी हेल्प से हमें प्राप्त होती हैं, उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। बात समझ भाई? अभी नहीं समझ भाई? देखो, जैसे मान लो आपको किसी के बारे में, किसी के अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक, तो आप उस इंफॉर्मेशन को किसी को प्रोवाइड कराएंगे, किसी को देंगे, तो उस इंफॉर्मेशन में बहुत सारे वर्ड, लेटर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिला करके, बहुत सारी जानकारी उसमें एकत्र करके, अरेंज करके जब किसी को प्रोवाइड कराएंगे तभी तो वो फुल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। बात समझ रहे हो? क्या कह रहा है? फुल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। इसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट जो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से प्राप्त होती हैं, हमें प्रोवाइड होती हैं। अब बात समझ गए? यानी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हमें प्रोवाइड होती हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हमें प्राप्त होती हैं, प्रोवाइड होती हैं, उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हुआ? तो देखो यही डेफिनेशन है इसकी, द फिजिकल क्वांटिटीज which can be derived from fundamental quantities are called derived quantities. ओके, यहां तक क्लियर? माय डियर स्टूडेंट, इस जगह तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चलते। जैसे हम आपको एक बता दें, जैसे हम बात करते हैं स्पीड की, ध्यान समझना, किसकी बात करते हैं? स्पीड की। ठीक है, पहले समझ लो माय डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं स्पीड की। ठीक, अगर हम आपसे ये पूछे स्पीड बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो आपने मैथ में सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा होगा?
होता है या नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, पढ़ा था क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर यहां से हमने आपसे जो फॉर्मूला बोला वो बोला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। माय डियर स्टूडेंट जरा दिमाग लगाना, डिस्टेंस एक तरह की क्या लेंथ है, ध्यान रखना। डिस्टेंस जो होती है बिटवीन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है बिटवीन टू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को हम एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में एक तरह की लेंथ होती है, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है। और लेंथ आपकी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, कल हमने आपको बताई थी, होती है। डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है और लेंथ आपकी क्या है, चाहे ऐसे समझ लो, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट किसकी, लेंथ की, फंडामेंटल यूनिट है मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, टाइम आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब ध्यान रखना, डिस्टेंस और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब आपने मिलाया तब आपको क्या प्राप्त होगी, तब आपको मिलेगा स्पीड। देखना, जब आपको किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और उसमें लगा टाइम, उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस और उसमें लगा टाइम, डिस्टेंस और टाइम दोनों को आपको पता हो, तब इन दोनों की इंफॉर्मेशन के द्वारा हम किसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, स्पीड के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसलिए स्पीड आपकी कैसी राशि है, इसलिए स्पीड आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज है, तो स्पीड आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। यहां तक क्लियर, माय डियर स्टूडेंट, यहां तक आपका क्लियर हुआ। क्या बताया, दो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से हमें जो क्वांटिटीज प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर है, अब तो हमें लग रहा है कि माय डियर स्टूडेंट यहां तक सबका क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है तो आगे चलो। तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स। अभी हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी, अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो हमने बताया ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती है, देखो, द यूनिट व्हिच आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट्स तो हम क्या कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यानी वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। बात क्लियर हुई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई माय डियर स्टूडेंट या नहीं हुई, चाहे समझो। एक और बात हमने बता दूं, अच्छा बताओ, कल जैसे मैं बताई थी इस तरह से एक और हम यहां से डेफिनेशन बना सकते, मतलब क्रिएट कर सकते, की बात है, हम यहां से डेफिनेशन बना सकते, कैसे देखो। अच्छा ये बताओ माय डियर स्टूडेंट, जो ड्राइव्ड, ये कहां, ये जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो किसको डिनोटेड करेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं किसको शो कराते हैं, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को ही तो शो कराते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स किसको शो कराते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को शो कराने के लिए हम जिस यूनिट्स का यूज करते हैं उस यूनिट्स को ही तो हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्राइव्ड यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज को शो कराने के लिए जिस क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है उस क्वांटिटीज को हम उस यूनिट को ड्राइव्ड क्वांटिटीज को शो कराने के लिए जिस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है उस यूनिट को हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। सही है, तो एक इस तरह की परिभाषा हम एक न्यू क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां तक क्या समझ आया माय डियर स्टूडेंट, तो यहां तक हमने क्या बताया, the units which are obtained with the help of two or more fundamental units are called derived unit। क्या कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ड्राइव्ड यूनिट। तो बिल्कुल यहां तक तो आपको आज अभी आपके टॉपिक दो हुए माय डियर स्टूडेंट, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और ड्राइव्ड यूनिट, दोनों क्लियर हुई। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्लियर हो गई, यानी वे जो अलग अलग राशियों से हमें प्राप्त हो, वे जो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। फिर हमने ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़े। ठीक है, दोनों हेडिंग क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, ध्यान समझना।
तो आज हम बात करते हैं जो आज का न्यू टॉपिक है, जब उसका नाम है माय डियर स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला। क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा क्या बोला, इस टॉपिक का जो यहाँ से अभी तक जो आपने पढ़ा है उन सब का यूज इसमें होता है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि ड्राइव्ड फार्मूला। क्या बताया माय डियर स्टूडेंट? ड्राइव्ड फार्मूला। ठीक है, यूनिट समझे। तो ड्राइव्ड फार्मूला, सॉरी डायमेंशनल, ड्राइव कहां से आ गया? ड्राइव्ड फार्मूला तो पीछे हम फार्मूला का ड्राइव्ड यूनिट होती है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? व्हेन ए वैल्यू ऑफ ए ड्राइव्ड अमाउंट इज written in term of the basic value required, it is called the dimensional formula of that amount and the power of the variable exponent of the fundamental value। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है उसके ऊपर जो हमारी ऐसे बोल सकते हैं वेरिएबल जो पावर होती है, पावर ऑफ वेरिएबल, उन्हें वो हमारी चरघातांकों के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी किसकी है? ये हमारी डायमेंशनल फार्मूला की डेफिनेशन। फिर देख लो, when a value of a derived amount is written, जो हम लोग लिखते हैं written is a term of the basic value requirement। बेसिक वैल्यू रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसी टर्म को लिखने के लिए जो बेसिक वैल्यू रिक्वायरमेंट उसकी आवश्यकता होती है, इट इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, कोई हमारा जो हमारी ड्राइव्ड अमाउंट है, यहां से देखो ये जो ड्राइव्ड अमाउंट लिखा है माय डियर स्टूडेंट, समझना, ये ड्राइव्ड अमाउंट लिखा है, इसका मतलब है यहां पर हम एक नई मीनिंग लगा सकते हैं। ड्राइव्ड अमाउंट का मतलब है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या है इसका मतलब? है क्वांटिटीज, QUANTITIES। ठीक है, ये समझ लेना, इसका अमाउंट का मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब व्हेन ए वैल्यू ऑफ ए ड्राइव्ड क्वांटिटी इज रिटन इन टर्म ऑफ द बेसिक वैल्यू रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब हमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज के टर्म को बेसिक वैल्यू में लिखने की रिक्वायरमेंट होती है, इट इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला। जब उसे बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उसे हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। ऑफ द अमाउंट एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज द। ठीक है, तो जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है उनके ऊपर जो पावर ऑफ वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती हैं उन्हें फंडामेंटल वैल्यू अर्थात उन्हें हम चरघातांक कहते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? चलो, ये डायमेंशनल फार्मूला समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है, अब अभी आएगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन देखो, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो क्लियर बिल्कुल डिटेल से रट जाएगा, बस आराम से पढ़ो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब अपने टॉपिक चलते हैं। अभी इस डेफिनेशन को सिर्फ देख लो, दिमाग पर रख लो, अभी ये कम समझ में आएगा, अभी ये आगे समझाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तभी क्लियर होगा। चलो, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमने कल आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट बताई थी, उनको एक बार फिर देखते हैं, दिमाग पर रखते हैं, बार अभी उनका यूज होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था माय डियर? सबसे पहले बताया था मास, और मास के लिए हमने क्या बताया? एक हमने बताया था डायमेंशनल सिंबल बताया था। तो मास की यूनिट होती है केजी, और इसके लिए डायमेंशनल सिंबल बताया था कैपिटल एम। कलर चेंज कर लें, बताया था, चल कोई बात नहीं, हमने बताया था उसके लिए सिंबल होता है कैपिटल एम, बताया था। चलो, दूसरा बताया था हमने टाइम के लिए हमने क्या बताया था माय डियर? उसके लिए हमने डायमेंशनल सिंबल बताया था कैपिटल टी, याद है? उसके लिए क्या बताया था? कैपिटल टी। अगला जो होता है माय डियर स्टूडेंट, अगला है आपका लेंथ मतलब मीटर। लेंथ जो होती है, लेंथ आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ, और इसकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो है कौन सी यूनिट? मीटर। और इसके लिए हमने बताया था क्या? इसके लिए हम क्या सिंबल लगाते हैं? कैपिटल एल, याद है? क्या लगाते? कैपिटल एल। ठीक, नेक्स्ट बताई थी हमने माय डियर स्टूडेंट टेम्परेचर की जो यूनिट थी वो क्या थी? केल्विन। और इसके लिए हमने जो आपका डायमेंशनल सिंबल बताया था वो बताया था थीटा। ठीक है, डिग्री ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए क्या बताया था? मोल। वो भी कैसे लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में। और किस प्रकार लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट? उसको हम स्मॉल MOL मोल लिखते हैं। ठीक है, चलो, अगला जो बताया था माय डियर लुमिनियस इंटेंसिटी, इसके लिए इसका मात्रक CD होता है, कैंडला होता है, इसके लिए हम CD यूज करते हैं। ठीक है, अगला जो बचा माय डियर स्टूडेंट, अगला बचा मेरा इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और इसके लिए हम कैपिटल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैपिटल ए का। ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए किसका यूज करते हैं? कैपिटल ए का। ठीक है, फिर देख लो, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टेम्परेचर के लिए थीटा, डिग्री के लिए डिग्री ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए का यूज करते हैं। ये हमारे होते हैं डायमेंशनल सिंबल। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी माय डियर स्टूडेंट? इतनी बात याद रहेगी या नहीं रहेगी?
ओके चलो अब आगे चले, इन्हें एक बार देख लो, फिर देख लो एक बार निगाह भर के, और फिर आगे हम यूज करते हैं। ठीक है चले, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो अब हम एक एक के बारे में सही से अध्ययन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं लेंथ, सॉरी एरिया की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एरिया की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया। किसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट? एरिया की। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया की हम बात करते हैं, तो एरिया आपकी सबसे पहले ध्यान रखना, जो सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है, हम डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालते, ध्यान समझना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा माय डियर स्टूडेंट हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज का निकालते हैं, याद रखना। डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी हम निकालते हैं वो हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज का निकालते हैं। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में रख लो, ठीक। और अब धीरे धीरे एक एक को स्लोली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया। किसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट? एरिया की, ध्यान से ना। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। अब एरिया की हम बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको चाहिए, तो उससे पहले उस चीज का, जिस क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसका आपको चाहिए, उसका आपको क्या होना चाहिए? उसका आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। यू शुड कंपल्सरी फॉर्मूला लर्न एवरी क्वांटिटी रिक्वायर्ड दी फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आप जिस क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे उसका आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। यू शुड कंपल्सरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट एरिया की। तो एरिया का सबसे पहले होना चाहिए फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दी फॉर्मूला। तो एरिया इक्वल टू, सबको पता होगा माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। होता है क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब देखो, अब इसके बाद हम इसको जब इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। अब देखना लेंथ, ठीक, लेंथ। हम लेंथ की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट। लेंथ क्या है ध्यान समझना, आप ये पीछे बताया देख लो, एक बार देख लो पीछे, देखो लेंथ कहाँ, ये रही, ये देखो लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? मीटर होती है। देखो आप एक बात याद कर लो माय डियर स्टूडेंट, लेंथ की बात करें, लेंथ मतलब है किसी चीज की डिस्टेंस। लेंथ का मतलब है किसी चीज की डिस्टेंस, जरूरी नहीं लेंथ हो, हाइट हो, ब्रेथ हो, ये सब इन तीनों की जो यूनिट होगी, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जिसकी यूनिट, ऐसे याद रखो, जिसकी यूनिट मीटर होगी उसके लिए आपको कैपिटल एल का यूज करना है। एक बात सबसे सिंपल लैंग्वेज समझ लो, जिस क्वांटिटीज की यूनिट आपको मीटर लगे उसके लिए डायमेंशनल सिंबल हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल एल यूज करेंगे। ठीक, आगे आ जाओ, क्लियर। अब देखो, तो कैपिटल एल यूज करेंगे। अब देखो लेंथ क्या है माय डियर स्टूडेंट? किसी भी चीज की लेंथ है, लेंथ आप किस में मेजर करेंगे? मीटर में। लेंथ आप किस में मेजर करेंगे? मीटर में। तो मीटर के लिए हमने यहां लगा दिया कैपिटल एल। ठीक, अब ये विथ किस में यूज करेंगे? विथ। ये आप किस में यूज करेंगे? चौड़ाई। ये आप किस में यूज करेंगे? इसको किस में मेजर करेंगे? इसको आप किस में मेजर करेंगे? तो आपका जो आंसर होगा क्या सर? इसे मीटर में मेजर करेंगे। मीटर मेजर करेंगे तो मीटर के लिए क्या आएगा? कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल, दोनों को आपस में मिला दिया तो ये बन गया एल स्क्वायर। कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल बराबर एल स्क्वायर, यानी जो हमारी जो भी चीज हो उसका एरिया जो होगा, एरिया का जो सिंबल डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा एल स्क्वायर। एरिया जो होगा, एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? वो आपका होगा एल स्क्वायर। क्लियर है? आता क्लियर? चलो यहाँ तक आपको समझ में आया, अभी तो आएगा, धीरे धीरे सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम। क्या है माय डियर स्टूडेंट? वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम का हम कैसे निकालेंगे, देखना। तो वॉल्यूम के लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए लर्न। तो वॉल्यूम इक्वल टू, सबको बरटा होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है, ये हमारा किसका होता है माय डियर स्टूडेंट? ये आपका किसका होता है? वॉल्यूम का होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू यही तो होता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये किसका हो गया माय डियर स्टूडेंट? ये आपका हो गया किसका? वॉल्यूम का। अब देखो, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे देखना। अब ये यहाँ तो आपने देखी जाए। अब देखो लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। तो इसके लिए क्या लगा दिया? कैपिटल एल। ब्रेथ इसको किस में यूज करेंगे? इसको किस में मेजर करेंगे? मीटर में। एल लगा दिया। हाइट को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हाइट विथ एंड
सॉरी हाइट विड्थ एंड लेंथ, इन तीनों को आप मीटर में ही तो मेजर करेंगे। जब मीटर में मेजर करेंगे, बताओ किसी मीटर के अलावा किसी मेजर कर सकते हैं आप? रूम है, रूम की लेंथ हम बताएं गाड़ी से नाप सकते? नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि लेंथ जो होती है, लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर, कल बताई थी, इसलिए मीटर से ही नापेंगे और किसी से मेजर नहीं कर सकते। जब इसे मीटर से मेजर करेंगे तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? कैपिटल एल। अब कैपिटल कितनी बार लगाएंगे? 3 क्वांटिटी थी तो एल इंटू एल इंटू एल, तीनों गुणा कर दिया तो ये बन गया एल की पावर 3। क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट? एल की पावर 3। बस यही होता है कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला, तो आपका आंसर होगा एल क्यू या एल की पावर 3। सही है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला एल की पावर 3। चलो नेक्स्ट, अगली हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तीसरी जो क्वांटिटी है उसका नाम है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। अब आपको पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले तो हमने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दी, यू शुड कंपल्सरी लर्न दी फार्मूला। सबसे पहले आपको इस डेंसिटी का फॉर्मूला पता हो तो माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? ध्यान रखना, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैपिटल एम का, पीछे बताया था हमने। हाँ, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है केजी, और इसके लिए कैपिटल एम का यूज करेंगे तो मास के लिए कैपिटल एम लगा दिया। वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है एल क्यू, यहाँ एल क्यू लगा दिया। ये एल क्यू नीचे लिखा था ऊपर चला गया माइनस हो गया, यानी हमारा यहाँ से डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया वो बन गया एम एल की पावर -3। क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट? एम एल की पावर -3। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट वेलोसिटी। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग। तो किसी, अब वेलोसिटी क्या हो, ध्यान समझना। वेलोसिटी, अब आपको क्या होना चाहिए? फार्मूला लर्न होना चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट फार्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान समझना, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसे आपने 9th में स्टडी की होगी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने 9th में स्टडी की होगी। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की डिस्टेंस ही होती है, मतलब दो मिनिमम डिस्टेंस एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमने बताई थी जो डिस्प्लेसमेंट है एक तरह की डिस्टेंस होती है। क्या बताइए? दी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो अब ने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट एक तरह की डिस्प्लेसमेंट एक तरह की डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। मीटर के लिए कैपिटल एम, नीचे लिखा माय डियर स्टूडेंट टाइम, टाइम के लिए कैपिटल टी। अब देखना, कैपिटल टी जब नीचे लिखा है, टी जब ऊपर जाएगी, जब कोई क्वांटिटी नीचे से ऊपर जाती है उस पर पावर कैसी आती? नेगेटिव पावर आती। ठीक, तो ये कैपिटल टी जो लिखा है इसको ऊपर ले गए तो यहां बन गया माय डियर स्टूडेंट एल टी की पावर -1। क्या बन गया? एल टी की पावर -1। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, तो क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट? ये बन गया एल टी की पावर -1। क्लियर? चलो अगली हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अगली क्वांटिटी उसका नाम है एसिलरेशन, मतलब त्वरण। ठीक है, तो एसिलरेशन क्या होता है? देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई बाइक चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, कार या बाइक, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर सेकंड, ध्यान समझना, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर सेकंड कितनी इंक्रीज हो रही है या कितनी डिक्रीज हो रही है। ध्यान रखना, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पर सेकंड कितनी इंक्रीज हो रही है या कितनी डिक्रीज हो रही है, उसे हम एसिलरेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? उसे हम एसिलरेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो इसकी डेफिनेशन तो हम ऐसे बोल सकते हैं, द चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। ठीक है, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। ठीक है, इट्स यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो अब इधर आ जाओ, डेफिनेशन अभी इसको पढ़ाएंगे। ये जब टॉपिक आएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर आएगा तो हम एसिलेशन वेलोसिटी एक डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी आपका सिर्फ पर्पज इतना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम किस तरह से फाइंड करते हैं, आपको सिर्फ इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट जितने आपको फॉर्मूला लर्न है उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। नई नई आपको जो क्वांटिटीज पढ़ने को मिलेंगी, नई नई क्वांटिटीज के बारे में आपको स्टडी करने को मिलेगी, उनको हम धीरे धीरे लर्न करेंगे। ठीक है, आप ये मत समझना कि इस चैप्टर में तो पूरे फिजिक्स की फर्स्ट ईयर की, इंटर की, जितनी फिजिक्स है फर्स्ट ईयर इंटर की टोटल मिलाकर की सारी क्वांटिटीज इस चैप्टर में होंगी। अब बताओ, आप पूरे इंटर में पढ़ेंगे और उसकी फॉर्मूला अभी आपको लर्न होगी नहीं होंगे, तो आप सिर्फ इतना करना, परेशान ना होना। ये मत समझना कि सर हम इसकी फलानी क्वांटिटी या
ये बहुत सारी क्वांटिटीज हम उनके डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको अभी उनके फार्मूला लर्न नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला निकालने के जो मेथड है वो आप सीख लें, वो हम सिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे नई नई क्वांटिटी सीखते जाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लेंगे जब आपको आता है, ठीक है। तो आपका सिर्फ इतना टारगेट है, इतना, ठीक है। तो आपका इतना एम है, सिर्फ इस चैप्टर का सिर्फ इतना पर्पज है कि आप सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना सीख लें। ओके, चलो तो हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट एसिलेशन की। एसिलेशन क्या होता है? तो एसिलेशन इक्वल टू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, बताया था। तो माय डियर स्टूडेंट एसिलेशन इक्वल टू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। इसके नीचे एसिलेशन लिखा है, यहाँ एन लिखा है, ठीक है ना, समझो ये एसिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? एसिलेशन इक्वल टू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखना, चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी देखो पीछे आपने देखा है, देखो लिखा है सॉरी वेलोसिटी का आपने डायमेंशनल फार्मूला भी पीछे लिखा है LT-1, ठीक है। अभी यही वाला इधर देखो लिखा। तो हमने इधर चेंज ऑफ वेलोसिटी, माय डियर स्टूडेंट चेंज ऑफ वेलोसिटी बोले हैं, वेलोसिटी न तो इसकी यूनिट चेंज होगी ना इसका डायमेंशनल फार्मूला चेंज होगा, तो वही रहेगा। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का हमने यहाँ इस जगह हमने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया माय डियर स्टूडेंट LT-1, ठीक है। और टाइम के लिए क्या लगा दिया? T। अब देखना ये जो T है पॉजिटिव टी है, जब ये ऊपर जाए कैसी होगी? नेगेटिव। तो टी और टी ऐड हो जाएंगे, यानी LT-2, यानी एसिलेशन का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा LT-2। चलो नेक्स्ट, अगला है एंगुलर एसिलेशन। क्या बताया माय डियर स्टूडेंट? एंगुलर एसिलेशन। एंगुलर एसिलेशन इक्वल टू होता है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या बताया? एंगुलर एसिलेशन इक्वल टू होता है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी, चेंज से मतलब नहीं, यूनिट वही रहेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है T-1। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? T-1। एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो डायमेंशनल फार्मूला होता है T-1। टाइम का हो गया T। जब नीचे वाली ये जो T है कैपिटल T ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, T दोनों को ऐड कर दिया T-2, ठीक। नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करती है माय डियर स्टूडेंट फोर्स। ये तो सबने पढ़ा है फोर्स। अब देखना फोर्स इक्वल टू, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू टाइम होता है। क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। F बराबर m पढ़ा होगा, देखो ऐसे समझो। आपने एक ये जो न्यूटन से लॉ पढ़े, सेकंड न्यूटन लॉ, ठीक है। आपने 9th में न्यूटन से लॉ अगर पढ़े होंगे, अगर आपने सही से फिजिक्स पढ़ी होगी तो, और ऐसी पढ़ी होगी भाई, तो हमारी क्या, वो आपकी मर्जी है कैसी पढ़ाएगी और कैसे आपने पढ़ी वो आप जाने, ठीक है। हमारा काम तो क्लियर करना है, ठीक। चलो तो अगर पढ़ी होगी तो आपको ये मजे समझ में आ रहा होगा। तो फोर्स आपने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट, F बराबर m ही होता है। m मतलब मास, a मतलब एक्सीलरेशन। तो हमारा फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, मास की यूनिट होती है कैपिटल M, ध्यान रखना, आई बताई थी। मास जो होती, मास यूनिट नहीं, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और केजी के लिए डायमेंशनल सिंबल क्या लगाते हैं? कैपिटल M, बताया था। तो मास के लिए कैपिटल M। एसिलेशन का डायमेंशनल फार्मूला अभी हाल है, ऊपर देखो आप स्टडी कर चुके, LT-2 होता है। तो एसिलेशन का डायमेंशनल फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, LT-2 M इसमें मिला दिया। तो तीनों को जब एक साथ मिला के लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, तो ये होता है MLT-2। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ये होता है MLT-2। हाँ, एक बात और बता दे, ये जो आपका ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बहुत बड़ा है। ये जो ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट में डायमेंशनल फार्मूला को रखना कंपलसरी होता है, ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप MLT-2 को ऐसे ही खुला छोड़ दें, पता नहीं कौन घुस जाए, ठीक है। तो MLT- खुला नहीं छोड़ेंगे, दोनों तरफ से बंद करेंगे, किसके द्वारा? बड़े ब्रैकेट के द्वारा। कोई दिक्कत तो नहीं माय डियर स्टूडेंट, यहां तक आपकी बात समझ। तो बड़े ब्रैकेट को लगाना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे आप उसमें मैथ में पढ़ेंगे तो ब्रैकेट कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो देखो ये जो बड़ा ब्रैकेट, ये जो ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बड़े ब्रैकेट, ठीक है, ये जो ऐसे करके बनता है, तो इसके माय डियर स्टूडेंट अलग अलग अर्थ हैं। जब इसे मैथ में लगाते हैं तो इसे ब्रैकेट बोलते हैं, जब इसे हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो इसे बोलते हैं हम एक्टिव मास। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो इसे बोलते हैं एक्टिव मास, ठीक है। कंप्यूटर में फॉक्सप्रो लैंग्वेज वगैरह होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, वहां पर इसका लैंग्वेज यूज होता है। और इसको जब हम फिजिक्स में यूज करते हैं तो इसको डायमेंशनल फार्मूला को ढकने के डायमेंशनल फार्मूला भी यूज करते हैं, ठीक है। चलो, इतनी जानकारी बहुत है।
तो क्लियर है। चलो तो यहाँ से फोर्स जो होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, वो आ गया mLT-2। ठीक है चलो चलो तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट वर्क की। किसकी बात करते हैं, वर्क। तो यहां से याद कर लो माय डियर स्टूडेंट, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। फोर्स जो होता है माय डियर स्टूडेंट, जो फोर्स माय डियर स्टूडेंट, जो आपका फोर्स होता है, क्या होता है फोर्स माय डियर स्टूडेंट, जो आपका फोर्स होता है, इस फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mLT-2। अभी मैंने पीछे निकाला, अभी पीछे हमने निकाला था, अभी आपको निकाल के दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। ओके तो जो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट mLT-2। हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की डिस्टेंस होती है, किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। इसके लिए क्या लगाएंगे, कैपिटल एल। तो दोनों को मिला देंगे, इसका मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल, दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो ये बन गया mLT-2। यही आपका किसका होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका वर्क होता है। पता होगा वर्क की यूनिट होती है जूल और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL²T-2। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वर्क की यूनिट होती है जूल और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL²T-2। इसके लिए चलो यहाँ तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं मोमेंटम। किसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता है माय डियर स्टूडेंट, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, तो मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। याद कर लो क्या होता है, सही है। तो हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, तो जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ध्यान समझा, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए क्या क्या सिंबल लगाते हैं, कैपिटल एम। वेलोसिटी के लिए LT-2 डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके, दोनों को मिला दिया, यानी मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना माय डियर स्टूडेंट वो होता है mLT-1। क्या होता है, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-1। ओके चलो अगला है पावर। क्या है, पावर। तो पावर इक्वल टू सब पता है माय डियर स्टूडेंट, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी याद देखो, ऊपर लिखा है mL²T-2। तो यहाँ पर जो वर्क लिखा था, ये जो माय डियर स्टूडेंट वर्क लिखा है, इस वर्क का यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया, उसे लिख दिया mL²T-2। क्या लिख दिया, mL²T-2। टाइम जो होता है, टाइम के लिए क्या लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल टी। टी जब ऊपर गया तो यहाँ बन गया mL²T-3। क्या बन गया, mL²T-3। क्लियर है। तो क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, वो आपका बन गया mL²T-3। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके तो पावर जो होता है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL²T-3। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, अब आया पावर का होता है माय डियर स्टूडेंट mL²T-3। क्लियर है। तो यहाँ पे mL²T-3 बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। वर्क इक्वल टू होता है वर्क, सॉरी पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का रख दिया, टाइम का रख दिया, और तो बन गया mL²T-3। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं, वो आपकी अगली क्वांटिटीज है, उसका नाम है, कौन सी क्वांटिटीज, हम किस क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला स्टडी करते हैं, किस फाइंड करते हैं, किस क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, तो बताना ड्राइव्ड क्वांटिटीज का। ठीक है, याद रखना, हम हमेशा ड्राइव्ड क्वांटिटीज का ही डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज का तो एक ही सिंबल है, वो तो लर्न करना पड़ता है, दिमाग करा, सही है। चलो तो प्रेशर इक्वल टू होता है माय डियर स्टूडेंट, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान रखना, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो फोर्स क्या होता है, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, फोर्स क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। फोर्स होता है mL/T-2 होता है। फोर्स जो होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/T-2। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L²। अब देखना ध्यान से, एक एल से एक एल कैंसिल, देखो एक एल से एक एल कैंसिल होगा, नीचे एक एल बचा, ये एल ऊपर जाए कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो इसलिए जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-1T-2। क्या बताया, तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है mL-1T-2। क्या होता है, mL-1T-2। ओके चलो क्लियर है। तो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट इतनी ही हम आपको क्वांटिटी ले लेके आए थे। ठीक है, आज के लिए हम आपको माय डियर स्टूडेंट इतनी आपके लिए क्वांटिटी ले लेके आए थे, और वो हमने इतने आपको डायमेंशनल फार्मूला दिखा दी। ठीक है, तो जैसा कि आपका आज का क्या है पता होगा, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, अच्छी लगी ये जो ये जो था वो क्या था माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बहुत ये आपका था। ठीक है, अच्छा एक और सुना दे सुनो,
अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। ठीक है, और सुन लो। ठीक है, चलो तो एक कोई बात नहीं, इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। अब आगे अगर वीडियो आपके आएंगे, सॉरी आगे आपकी अगर क्लासें चलेंगी ऑनलाइन, तो आपको ये जो ऑनलाइन वाला वर्क है शायद आज 31 तारीख से, आज जो आखिरी तारीख थी 30 तारीख से, तो आज तारीख से वह बंद हो रहा है। ठीक है, और अगर चलेगा तो आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आपकी मुलाकात क्लास में होगी, वो भी ऑफलाइन। ठीक है, अब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ से आपको जो अच्छा लगे पढ़ करके अपने हिसाब से नोट्स बनाना, पूरा नोट पूरा मत छापना। ठीक है, एक हमने पीडीएफ कल दे दी थी, एक आज थोड़ी सी बड़ी पीडीएफ है, उसमें बहुत पूरा चैप्टर इंक्लूड है, और उसमें भी एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आता उसे मत लिखना, जो अच्छा लगे उसे अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिख देना। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ ही मैं तीसरा आप लोगों से विदा लेता हूँ। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छा है, फिर मिलेंगे। अब तो स्कूल में मुलाकात होगी, वो भी ऑफलाइन। ठीक है, और वहीं फेस टू फेस दोनों लोग मुलाकात होगी, वहीं हमारी और आपकी स्टडी चलेगी। ओके, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस